चार रावण कुंभकर्ण हननम हे सखी राजा राम अवध आनंद भवन अवध राम राज बैठे त्रिलोका बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। चंद्रवंश के भी राजा हुए ये मथुरा के राजा बड़े ही अच्छे राजा थे, प्रजापालक राजा थे। इन्होंने इनकी पत्नी एक बार बाहर घूमने गई तो कुमिल नामक दैत्य की छाया पड़ गई। तब ब्राह्मणों ने बता दिया कि आपके जो पुत्र होगा ना वो आपके कुल का घातक होगा, आपके कुल को नष्ट करने वाला होगा। तब जब वो पुत्र हुआ उसको लता पताओं पर लपेट करके और यमुना जी में तब वहीं पर यमुना जी में तपस्या करने नारद जी जाकर के बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता अपने साथ में से महारथी योद्धाओं को लेकर शत्रुओं को लेकर के गया, मथुरा पर चढ़ाई कर दिया और अपने पिता से ही राज सत्ता छीन करके अपने पिता के राजा बन गया। अब इसमें एक षड्यंत्र रचा, मन में सोच आती कि तेरी बहन का हुआ देवती का दिल के साथ करा दे तो मेरी समाज में अच्छी छवि बन जाए और विवाह भी कराया, बहुत तारीफ किया। और देखिए जब विवाह का समय आया तो ये नाटक करने लगा, कहा मैं अपनी पहुंच बहन को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं स्वयं रथ चलाऊंगा, विदा करने में जाऊंगा। और जैसे ही विदा में चलाने लगा है, देव ब्राह्मण में सुनते कैसा घूम रहा है, इसका अपनी तेरा समाज में लाना पड़ेगा। आकाशवाणी ने कहा है, हे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसकी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल है। जैसे ही आकाशवाणी को सुना तुरंत रथ के नीचे कूद पड़ा, हाथ में तलवार निकाली और तलवार लेकर के देव जी को मारने को दौड़ा है। क्यों मन में सोचा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तुरंत बस देव जी ने हाथ कहा, राजन स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए, तुम्हें भय है ना कि 8वीं पुत्र तुम्हारा काल होगा, तो जितनी भी संतानें होंगी वो लाकर के तुम्हें सब देगा। अब कंस कहता है कि मेरी भी बात तुम्हें माननी पड़ेगी, सारा काल में रहना पड़ेगा, हथकड़ी लगा कर। तो देव जी ने कहा कि सारा काल में डाल दिया, एक एक करके 6 संतान कंस ने मार दिया। जैसे ही 7वां गर्भ आया, भगवान ने योग माया को प्रेरित किया है और योग माया के द्वारा वसुदेव जी की एक पत्नी और है रोहिणी, जो नंद बाबा के पास है। भगवान ने योग माया के द्वारा 7वीं जो संतान की प्रदान की थी जो रोहिणी मैया के गर्भ में था। और इधर सैनिकों
तो पूछा, तब सैनिकों ने कहा कि 7वां गर्भ में ही समाप्त। कंस ने सोचा अच्छा हुआ मारना नहीं पड़ा। अब कुछ समय बाद भगवान के आने का समय जो देव की मैया के 8वीं संतान के रूप में आएंगे। सभी देवता उपस्थित हो गए हैं भगवान का स्वागत करने के लिए, स्तवन करने के लिए और भगवान का स्वागत करने के लिए। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणगतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम। देवताओं ने स्वागत किया है और भगवान भादों महीने की अष्टमी रात में देव की मैया और देव जी के सामने चतुर्भुज रूप में सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिमेकं च सत्यम सत्यस्य सत्य व्रतम सच्ची कमी बैठ जा मैं बैठ ले मो चप्पल पकड़ में आगे जा तू भैया मो चप्पल पकड़ में आगे जाकर मैं नहीं हूँ मैं। देवताओं ने स्तुति करी है और देव की मैया उसके चरणों में लोट गए। भगवान ने कहा वसुदेव जी से कि आप तुरंत मुझे गोकुल भेजिएगा नंद बाबा के यहाँ, वहाँ कन्या भी है तो कन्या वापस लेकर के आइएगा। आपके हाथ की हथेलियां सब खुल जाएंगी और भगवान पुनः वसुदेव जी ने भगवान को टोकरी में रख करके और सिर पर उठाया है। कारागार के सभी ताले खुल गए हैं। जितने सैनिक थे सब गहरी नींद में सो गए। अरे खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। सारे ताले वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले वह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो
जन्म लिए कान्हा वो द्वापर का जमाना पुराना। जन्म लिए कान्हा वो द्वापर का जमाना पुराना। ताल लगाना वो पहरे दिखाना वो कंस का जुलुम ठाना। ताल लगाना वो पहरे दिखाना वो कंस का जुलुम ठाना। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस रात का दृश्य भयंकर था। उस कंस को मरने का डर था। उस कंस को मरने का डर था। बादल छाए अंधियारे बरसात हो गई। बादल छाए अंधियारे बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया हो गई। जब से जन्मे कन्हैया बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया बरसात बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के यमुना जी उस समय बाढ़ में आ गई। क्यों? भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना चाहती थी। वसुदेव जी की दाढ़ी तक आ गई। भगवान ने अपने चरण चिन्ह जमुना जी में स्पर्श कराए हैं। जमुना जी फिर नीचे चली गई हैं वसुदेव जी के घुटनों। और वसुदेव जी गोकुल पहुँचे हैं। वहाँ जाकर के रात्रि में यशोदा मैया के बगल से लाला को लटाए हैं और लाली को लेकर के पुनः वापस आए हैं। जैसे ही वापस आए हैं सभी ताले लग गए, हथकड़ियाँ पड़ गईं। सूचना मिल गई कंस को। जैसे ही कंस को सूचना मिली, कंस आया है और उस कन्या के पैर को पकड़ करके मारना चाहा। हाथ से फिसल करके कन्या आकाश मार्ग में चली गई है। और वहीं से जा करके कहा, अरे तुम मुझे मार रहा है, तुम्हें मारने वाला पैदा हो चुका है। और वही अष्टभुजा रूप धारण करके जा करके विंध्यवासिनी जी के रूप में स्थापित हो गई है विंध्याचल। अब इधर कंस घबरा गया है। अब आइए चलते हैं नंद भवन। नंद भवन में जैसे ही प्रातः काल हुआ है, नंद बाबा की बहन है सुनंदा जा करके देखती हैं यशोदा मैया के बगल में एक नील कमल के समान सुंदर लाला खेल रहा है। दौड़ करके नंद बाबा के पास गई। कहा, नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा पूरे नगर में बधाई बजवाए हैं, नाई को बुलाए हैं और पूरे ब्रज में बधाई बजवाए हैं। हम लोग भी नंद उत्सव मनाएंगे और कल भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करेंगे। आज नंद उत्सव मना करके कथा को विराम देंगे। आइए नंद बाबा के साथ हम लोग भी नंद उत्सव मनाते हैं। सब लोग आने लगे हैं। आइए हम भी चलते हैं नंद भवन। अरे सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार, लाला के दर्शन कर आए। सखी चलो नंद के द्वार, हाँ द्वार, लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया, लाला के दर्शन करिया। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन करिया।
दर्शन करिया मंगल चार लाला के दर्शन करिया चंद्र बंस उजियारो